जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम to all of you. In the last session we discussed about standard costing and variance analysis, and we started with how to set up standards for all the costs. हमने कुछ मटेरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड और लेबर कॉस्ट के स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में बात की in the last week. And secondly, how those standards are being established, and based upon those established standards, how we will evaluate the performance of you know um, the people who are going to follow those standards which are being implemented in our organization. हमने variances भी calculate किए और लास्ट टाइम तक हमने मटेरियल वेरिएंस पे सो फॉर बात की थी. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जिक्र किया था कि जो कि बेंचमार्क मटेरियल कॉस्ट का इज़ बीइंग मेड अप ऑफ टू थिंग्स. एक तो क्वांटिटी और दूसरा प्राइस या रेट का स्टैंडर्ड होगा. तो इन द सेम वे जब हम एवेल्युएट करेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के साथ साथ कि ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, वी विल डू एन एडिशनल स्टेप कि हम मटेरियल क्वांटिटी यूजेज यानी उसकी वजह से कितना इफ़ेक्ट आया ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, ये भी इवेल्युएट करेंगे. और अलॉन्ग विद दैट जो परचेज़र है जिसने परचेज़ करके लाना है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है. तो हमने मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड के या रेट स्टैंडर्ड के हवाले से भी बात की. कुछ मज़ीद इंशाल्लाह आज कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर दैट यू आर आस्क्ड टू गो थ्रू द हैंड आउट जो आपको प्रोवाइड किया गया था कि आप कोशिश करेंगे उसमें जितने मटेरियल प्राइस से, मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज से रिलेटेड या मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड वेरिएंसेस फाइंड आउट करने आपने, आइदर फ्रॉम द बुक और आइदर फ्रॉम द हैंड आउट्स विच वर प्रोवाइडेड टू यू. आप उसको ट्राई करें एंड इफ़ यू फील एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, तो आप उसको डिस्कस कर लें नेक्स्ट क्लास में. सो वी आर ओपन नाउ. आपके पास कोई सवाल है जो लास्ट टाइम डिस्कशन में भी कॉन्सेप्चुअली आपको अंडरस्टैंड करने में इशू है तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं. और अदरवाइज अगर आपने सॉल्व किया एंड फिर फेस सर्टेन इश्यूज तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं. अब्दुल सबूर साहब ने हैंड रेस किया है. अब्दुल सबूर साहब प्लीज़. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, हैंड आउट्स जो आपने दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर आपकी 2 आवाज़ था. बहुत कम आ रही है अब्दुल सबूर साहब, अगर थोड़ा सा लंबी बात कर सकें. जी जी. जी सर, ये हैंड आउट्स आपने दिए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है सर. जी ठीक है. अच्छा, इसमें सर रिक्वायर्ड है कि इट इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेकंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ठीक ऑफ इशू. जी ठीक है. तो चलिए. तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने फाइंड करना है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है सर. तो वो एट द टाइम ऑफ परचेज तो इन्होंने दिया हुआ है. अब एट द टाइम ऑफ इशू की समझ नहीं आई सर. एट द टाइम ऑफ इशू से मुराद एट द टाइम ऑफ यूजेज है. मैं ज़रा वो सवाल कॉपी कर लूँ और आपके सामने उसको डिस्कस करता हूँ. जी सर. जी मैं ये ज़रा क्वेश्चन आपके सामने ले आऊँ जी. आप यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. जी जी सर, बिल्कुल यही क्वेश्चन है. अच्छा चलें, अब ज़रा मेरे साथ रहिएगा. मैं आपको यह चीज़ वो हाईलाइट कर दूँ जहाँ से हमने लास्ट टाइम बात शुरू की थी. जी सर. तो ये था कि हम कोई वेरिएंस सब कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं
जी ये हमने जिक्र किया था कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये दो हिस्सों में डीकम्पोज होगा, मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस और फिर मटेरियल रेट के प्राइस वेरिएंस। और ये जिक्र हुआ था कि इन दोनों वेरिएंसेस का जो सम है वो टोटल ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होगा, ऐसे ही था जनाब? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही था सर। ठीक है, चलें ये अभी ज़रा जो भी आपका सवाल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी हम्म। ये है जनाब, अगर हम इनके वेरिएंसेस जो कन्वेंशनली हमने पढ़ा पहले लास्ट टाइम तक उसकी हद तक शुरू करते हैं, तो तरीक़ाकार हमारा क्या है कि जो मटेरियल है अगर उसका आपने क्वांटिटी वेरिएंस पता करना है उसे हम यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। मैं जानबूझ के साथ साथ दोनों बता रहा हूँ तो नाम, तो यूजेज वेरिएंस प्राइमरीली इसको कहते हैं। अगर आपने ये पता करना है तो तरीक़ाकार क्या है, मैं एब्रीवेशन ही लिखता हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी। जी सर, और बिल्कुल अगर ऐसे। आप पे रेट वेरिएंस पता करना चाहते हैं तो तरीक़ाकार ये है जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको साइन लगा लें मल्टीप्लाई का या ना लगाएं एक ही बात है, जब ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। ठीक है जी। जी सर, ऐसे और ही। जो ओवरऑल वेरिएंस था वो फ़र्क था दो चीज़ों का जी, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरी एक्चुअल कॉस्ट। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बनी थी वो कैसे बनी थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और जो एक्चुअल कॉस्ट है ये बनी थी जी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। मैंने टेबुलर फॉर्म में भी बताया था, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ तो बात समझ आती है मेरे लिए। पहले मैं ये ओवरऑल वेरिएंस निकाल रहा हूँ। Standard price for the material is 3.65 per liter during November 2000 liters were purchased. Purchase 2000 किए गए हैं और 3.60 पे परचेज किए गए हैं। The quantity of material 3.291 issued during the month, जो इशू किया जाता है मटेरियल वो यूजेज के लिए इशू किया जाता है फ्रॉम द स्टोर रूम टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो 1775 लीटर्स मटेरियल इशू किया गया एंड द कंपनी अलाउड फॉर नवंबर प्रोडक्शन, मटेरियल जो अलाउ किया गया था क्वांटिटी अलाउड फॉर नवंबर प्रोडक्शन वाज 1825। तो अगर हम ये पहले वाला वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं ओवरऑल वाला, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अलाउड थी वो 1825 थी 1825। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 3.65। और जी अगर सर। हम इसको सॉल्व कर लें तो वो वैल्यू लिख सकते हैं। मैं एक्चुअल कॉस्ट पे लिख दूँ, एक्चुअल जी कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी जनाब 1775 एक्चुअल क्वांटिटी है और मल्टीप्लाई किया जाएगा 3.60 से, ये एक्चुअल रेट है। जी सर। सदाम साहब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मुझे ज़रा साथ वैल्यूज़ बता दें तो मेरे सर 6661.25 पहले का आ रहा है। 6661.25। 1.25। जी सर, 0.25। ठीक है जी। और 6390 दूसरे का सर आज। 6390 आ रहा है जी, ठीक है जी जनाब। सर। तो सर अगर हम वेरिएंस निकालें तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो 271.25। जी, और इसका फ़र्क लेंगे, ये 271.5 फेवरेबल है या अनफेवरेबल है जनाब? सर ये फेवरेबल है। जनाब सोच लें। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो सर ज़्यादा है ना, और एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो ये फेवरेबल हो गया सर। ठीक है जनाब, ओके। ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मैं यहीं पे लिख देता हूँ जनाब ये आपका फेवरेबल रिजल्ट है जी, फाइन। ये जी सर, हमारा बिल्कुल। ये हमारा पहला वेरिएंस है जो ओवरऑल वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं। अब इधर आ जाएं, क्वांटिटी वेरिएंस आपने निकालना है तो तरीकाकार आपके सामने है, आप मल्टीप्लाई करेंगे जनाब। पहले डिफरेंस लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 1825 18 और माइनस वन माइनस डबल सेवन फाइव 775 और इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया थ्री जाएगा पॉइंट सिक्स स्टैंडर्ड के फाइव साथ 3.65, ऐसे ही है जी। जी 182.5 आ रहा है। 182.5 आ रहा है जनाब, और ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल। फेवरेबल। फेवरेबल है जी। जी फेवरेबल है सर। चलिए
ये हमारा वेरिएंस निकल आया। अब रेट वेरिएंस निकालना है हमने, स्टैंडर्ड रेट 3.65 3.65 है, एक्चुअल रेट माइनस 3.60 है, मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई लें विद एक्चुअल क्वांटिटी से 775 1775, और जो रिजल्ट आ रहा है वो, 88.7 सॉरी 88.75 88.75 88.75, और ये फेवरेबल है। फेवर। ऐसे ही है जी? जी जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जनाब। तो अगर हम देखें तो इन दोनों वेरिएंसेस का टोटल इस टोटल वेरिएंस के बराबर है, ऐसा ही है जनाब? जी बराबर है सर। ठीक है जी, यहाँ तक बात प्रूव होती है और बात समझ भी आती है। सो जो अगली बात लिखी गई है उसको समझने के लिए पहले हम इस चीज़ की तरफ आ जाएं कि जब हम एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी की बात आ रही है, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की बात आ रही है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हमने लिखी है कि 1825 लीटर मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा कि 1825 लीटर ख़रीदा जाना चाहिए। ख़रीदने में तो बात ही नहीं हो रही। ये बताया जा रहा जी है कि जो क्वांटिटी अलाउड फॉर नवंबर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के लिए 1825 लीटर इस्तेमाल होना चाहिए, 1825 ख़रीदा नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी कहानी जो चल रही है, ये यूज़ कितना होना चाहिए और यूज़ कितना किया गया उस पर चल रही है। ठीक है जनाब? तो इसका मतलब ये सारी बात तो हम इसी चीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन किसी सियाने बंदे ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो आप मटेरियल ख़रीद रहे हैं, जो आप एक्सेसिव प्राइस पे कर रहे हैं, अगर आप इस पर गौर करें तो जो आप एक्सेसिव प्राइस पे कर रहे हैं वो तो आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदेंगे एक्चुअली आप उस पर पे करेंगे, इंस्टेड कि जितनी यूज़ करेंगे उस पर पे करेंगे। आपको अगर या फेवरेबल कोई वेरिएंस निकलता है तो उस तमाम के तमाम क्वांटिटी परचेज पर निकलता है। सो अगर आपने पनिश करना है अपने उस वर्कर को जो मटेरियल ख़रीद के लाने का ज़िम्मेदार है, या आपने उसको पनिश करना है या रिवॉर्ड करना है, तो फिर आपको उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पे इवेल्युएट करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो कि आप जो परचेज वाला वेरिएंस है, रेट वाला वेरिएंस, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की बजाय आपको एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हमारा जो डेटा बता रहा है कि हमने जो मटेरियल ख़रीदा था 2000 लीटर ख़रीदा था, तो हर लीटर के बदले में जो पैसे आपने बचाए हैं वो जी सॉरी, आपको हर लीटर के बदले में जो पैसे बचे हैं वो 0.05 जो बच रहे हैं डॉलर, तो वो 2000 लीटर्स क्वांटिटी के बदले में बच रहे हैं, इंस्टेड के 1775 के बदले में बच रहे हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.65 माइनस 3.60 0.05 बनता है। इसको 2000 से मल्टीप्लाई करें तो 100 रुपी का वेरिएंस जनरेट होता है। इसका मतलब ये 100 रुपी का फेवरेबल वेरिएंस है जो कि जनरेट होगा अगर हम ये आइडेंटिफाई करें एट द टाइम ऑफ परचेज, कितना परचेज किया गया अगर उस क्वांटिटी को बेस बनाए। यहाँ तक समझ आती है बात जनाब? सबूर साहब आपको समझ आती है बात? तो जिनका सवाल था वो गायब हो गए हैं। सबूर साहब, जी सर। ये समझ आ गई बात या नहीं? जी जी समझ आई है सर जी। अच्छा, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब आप प्रैक्टिकल चैलेंज समझें। प्रॉब्लम ये है कि आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं नो डाउट उसको जूते लगाने के लिए, लेकिन अगर आप इस वेरिएंस को यहाँ पे पुट कर देते हैं यानी 88.75 की बजाय 100 हो, तो 100 और 182 मिलके ये तो 271 के बराबर नहीं होंगे। उसके बराबर ना जी होने की वजह एक ही है, या तो तमाम जगहों पे आप एक्चुअल क्वांटिटी जिस जिस जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले में, आप तमाम जगहों पे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज़ करें, यानी यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज़ करें, यहाँ पे भी जो वेरिएंस निकाला जा रहा है ये एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के साथ निकाला जाए, और यहाँ पे भी फिर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के साथ निकाला जाएगा, तो ये वेरिएंस आपस में मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर आप ये वाला वेरिएंस रेट वाला एट द टाइम ऑफ परचेज निकाल रहे हैं, तो फिर आपको ये एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इन तमाम वेरिएंसेस दोनों का टोटल है वो ओवरऑल वेरिएंस के बराबर हो। तो वैसे प्रैक्टिकली जो वेरिएंस आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो जितना यूजेज हुआ, आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हुए जब मटीरियल आपका एक्चुअल कॉस्ट लगी है जो मटेरियल यूज़ की, उसके बदले में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स कर रहे हैं तो आमतौर पे मटेरियल यूज़ के बेस बनाया जाता है। बट इफ़ यू वांट टू नो कि एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी कितनी है परचेजर की,
तो आप उस पर्पस के लिए ये रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी परचेज इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी यूज। अगर आप ये काम कर लेंगे तो इससे आप एटलीस्ट उस वर्कर को जो इस परचेज करने का रिस्पॉन्सिबल था उसको अकॉर्डिंगली पनिश, पेनलाइज या रिवॉर्ड कर सकेंगे। बात समझ आती है जनाब? जी जी सर, समझ आई है सर। ठीक है जी। जी, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं। हमज़ा, आपने क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, अगर आप हैंड रेज कर लें तो इंस्टेड कि आप इतना टाइप करें मुझे भी ज़रा समझ कम आएगा। जी प्लीज़ आप बोल के पूछें क्या आप पूछना चाह रहे हैं। जी हमज़ा, यू आर अलाउड टू स्पीक। जी हमज़ा, यू आर अलाउड टू स्पीक। आप अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। अच्छा जी जेंटलमैन, इस तरह ज़रा मुश्किल है। फिर आपने कहा है अगर हमने टोटल मटेरियल वेरिएंस निकालना हो तो एक्चुअल मटेरियल को एक्चुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो टाइप ऑफ मटेरियल हो तो हम कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट? क्या दोनों मटेरियल? बेटा दोनों मटेरियल का अलग अलग ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। हमजा साहब ये लास्ट टाइम हमने सवाल किया था, इस तरह का आज भी उस तरह के कर देते हैं तो आपकी ज़रा आसानी हो जाएगी। दोनों मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस अलग निकलेगा और दोनों मटेरियल के कॉस्ट वेरिएंस अलग निकलेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर अगर ओवरऑल इदारे के लिए निकालना चाहेंगे तो हम दोनों वेरिएंसेस के सम कर लेंगे, लेकिन अगर मटेरियल वाइज निकालना चाहें तो मटेरियल वाइज भी निकाल सकते हैं। जी समझ आती है बात तो बताएं। कोई और ओके सवाल सर। है? जी जेंटलमैन। ओके सर, समझ लग गई। ठीक है जी। जी इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। इफ एनी वन ऑफ यू हैव सम खराब हो गई। जी चलें, कोई सवाल नहीं है। मैंने उसी जो हैंड आउट भेजा था उसमें से एक सवाल करता हूँ उसी के साथ मैं आज जो कि हमने जिक्र किया था लास्ट टाइम, जो ओवरऑल वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट का, ये दो हिस्सों में सब डिवाइड होगा टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ओवरऑल हमें ज़्यादा कॉस्ट या कम कॉस्ट फेस करना पड़ रही है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या उसका क्रेडिट किसको जाता है। तो हमने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस जिसे कहा वो निकाला, फिर रेट या प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया गया। ये जो क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस है इसको फर्दर दो वेरिएंसेस में सब डिवाइड किया जाता है। एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है और एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहलाता है। ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और वैसे क्या ताल्लुक है इस चीज़ का, हम इसको एक क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं और फिर आपको बात समझने का मज़ीद बेहतर अंदाज में मौका भी मिलेगा। जी ये क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है, अब इस क्वेश्चन की मदद से ये चीज़ आपके सामने रखते हैं। जो वेरिएंसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं और उसके अलावा उसकी एक्सटेंशन जो आगे हमने लेके चलनी है। जी ये हैंड आउट में भी क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होगा, बट एनीवेज company uses standard cost system. The standard cost card for one of its products shows the following material standards. Material A 20 pounds, material B 5 pounds और material C 25 pounds यूज़ किया जाता है। ये स्टैंडर्ड प्राइस या रेट इनका पर पाउंड बता दिया गया है 0.7, 0.4 और 0.20। इसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने वो वैल्यू भी निकाली हुई है। द स्टैंडर्ड 50 पाउंड, ये जो एल बी लिखा नज़र आ रहा है ये पाउंड जो वेट वाला पाउंड होता है, ये उसका आमतौर पे जो साइन होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। द स्टैंडर्ड 50 पाउंड मिक्स कॉस्ट पर पाउंड, वो कैसे कॉस्ट करता है, यानी ये अगर स्टैंडर्ड 50 पाउंड मिक्स देखना चाहते हैं तो 20
जो पाउंड मटेरियल ए लगता है, 5 पाउंड मटेरियल बी और 25 पाउंड मटेरियल सी, इन तीनों का सम करें तो 50 पाउंड लगता है। तो 50 पाउंड का जो टोटल मटेरियल है ये $21 की कॉस्ट करता है, और $21 से इस 50 पाउंड को डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकालेगी 0.42। क्यों निकालेगी है, जनरली बस डाटा में लिखी हुई है, एज सच हमारे को ख़ास यूज़ की नहीं है, ना भी दी होती और हमें ज़रूरत हो तो हम एवरेज कॉस्ट खुद भी निकाल सकते हैं। अब आगे लिखा है द स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स से मुराद ये 50 पाउंड तीनों मटेरियल को अगर मिक्स करेंगे तो स्टैंडर्ड मिक्स प्रोड्यूस 40 पाउंड्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब ये ज़रूरी नहीं होता, ये बात आपको समझने वाली है कि जितनी इनपुट करें उसके नतीजे में उतनी ही आउटपुट आपको मिल जाए। मीन आउटपुट इन क्वांटिटी की बात हो रही है। आप जितनी इनपुट करते हैं क्वांटिटी में उतनी ही आउटपुट मिलना हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता। कुछ मटेरियल वेस्ट भी होता है, लाइक जैसे आपने सुना हो कि H2O से पानी बनता है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसी तरह ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो क्या रिजल्टेंटली पानी के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एक बनता है। क्या होता है इसका तरीक़ाकार, ये टेक्निकल सी बात है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एफिशिएंसी रेशो जो होती है या प्रोडक्टिविटी रेशो, यानी जितनी क्वांटिटी में इनपुट की जा रही है उतनी ही क्वांटिटी में आउटपुट मिले। वेट वाइज क्वांटिटी, आउटपुट की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 पाउंड हम मटेरियल ABC मिलाते हैं और इसके नतीजे में 40 पाउंड आपको मिलता है। तो अगर आप टेक्निकली समझें तो जो आउटपुट रेशो है आपकी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप आउटपुट रेशो कैलकुलेट करना चाहें तो 40 पाउंड की आउटपुट है, इसको डिवाइड कर दें 50 पाउंड्स के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको परसेंटेज में मिल सकता है कि कितने परसेंट है। ये 80% बनता है, अगर आप समझ पाए हों तो। मैं दोबारा आपके सामने सॉल्व करता हूँ, पहले यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ पे लिख देता हूँ। तरीक़ाकार ये होगा कि आप जितनी आउटपुट है, चलिए मैं बॉटम पे कर देता हूँ, जितनी आउटपुट है वो 40 है, इनपुट कितनी है 50, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 40 डिवाइडेड बाय 50 और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो 80% आउटपुट रेशो बनती है। यानी जितनी इनपुट करेंगे उसके बदले में आपको आउटपुट 80% मिलेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है जी मटेरियल ऑफ 500,000 पाउंड्स, 5 लाख पाउंड यूज़ किया गया। तो अगर आप प्रैक्टिकली समझे 5 लाख पाउंड मटेरियल यूज़ करें तो उसके नतीजे में जो आउटपुट रेशो के हिसाब से आउटपुट बननी चाहिए वो इसका 80% बननी चाहिए। 80% टेक्निकली 4 लाख बनता है। बहरहाल आगे देखते हैं 5 लाख पाउंड मटेरियल यूज़ किया गया एक्चुअली, और कितना कितना यूज़ किया गया। ए मटेरियल, बी मटेरियल, सी मटेरियल 230, 50 और 220 पाउंड्स, और ये उनके रेट्स बताए हुए हैं। द आउटपुट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट वॉज 3,90,000 पाउंड। हमें स्टैंडर्ड खुद से बनाना पड़ेगा पहले। हमें जो बेंचमार्क दिया हुआ है वो 40 पाउंड्स की आउटपुट के लिए दिया हुआ है, जबकि हम जो एक्चुअली आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 3,90,000 है। तो अगर 3,90,000 आउटपुट हो तो 3,90,000 की आउटपुट को अच्छा भाई से मार के वो मार गया की ना है ਉਹਦਾ करामत ਉਹਦੀ ड्यूटी सी।
जी तक पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो काइंडली बता दें। दरम्यान में कोई इंटरप्शन हुआ था तो इसलिए आवाज़ अगर आ रही है एनी वन ऑफ यू जिसको अलाउड है या टाइप करके बता दें। जी सदाम साहब। सर आ रही है आवाज? आ रही है बात सर। जी सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लेट मी चेक इट। जी ज़रा अब बोलिएगा सदाम साहब, आवाज़। जी आ रही है सर, आ रही है। अच्छा शुक्रिया जी, वो पता नहीं कोई इशू टेक्निकल आया तो एनीवेज मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी अब नज़र आ रहा है जी आ रहा है सर, नजर आ रहा है। मैं ये बता रहा था जी, ये आउटपुट रेशो है, ये हमने आउटपुट रेशो कैलकुलेट की और अब इस आउटपुट रेशो की बुनियाद पे हमें जो मटेरियल एक्चुअल यूज़ होना चाहिए वो पता करना पड़ेगा पहले। तो जो एक्चुअल मटेरियल यूज़ होना है, सॉरी जो बेंचमार्क मटेरियल यूज़ होना है फॉर 3,90,000 आउटपुट, तो अगर हम स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज निकालना चाहें तो तरीक़ाकार क्या होगा जी, जितना आउटपुट है आपके पास 3,90,000 ये आउटपुट है और एज़ पर स्टैंडर्ड ये इक्वल है 80% के। तो आप 80 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज मिलेगा कि कितना यूज़ होना चाहिए। मैं वैसे लिखा है जी, अब मैं फार्मूले के ज़रिए कर देता हूँ। इज़ इक्वल टू 3,90,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 तो 4,87,000 जो है ये स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज है। बट क्वेश्चन इज दिस कि जो स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज है ये किसी एक मटेरियल का तो नहीं है, ये आपके 3 मटेरियल हैं जो कि यूज़ होने चाहिए। इसके बदले में एक ए मटेरियल यूज़ होना चाहिए, एक बी यूज़ होना चाहिए और एक सी। तो हम इस 4,87,000 जो टोटल हमारा मटेरियल है इसको हम बाइफरकेट करेंगे सर टोटल। एक्सक्यूज मी जी बेटा सर, बोलिएगा। ये 80% कैसे आ गया? अच्छा चले मैं वो दोबारा 390 को हमने
5 लाख से डिवाइड करना। मैं अभी आपको बताता हूँ। जी ज़रा अब बात को थोड़ा सा समझिएगा। किया क्या है मैंने, देखिए मुझे जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगर मैं 50 पाउंड की इनपुट करूँगा तीनों मटेरियल की मिला के, तो मुझे 50 पाउंड रिटर्न में नहीं मिलेगा। मुझे कितने पाउंड मिलेगा? 40 पाउंड। ठीक है जनाब, ठीक है यहाँ सर। तक समझ आती है बात? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा, मेरे सवाल का आपने जवाब देना ताकि बाकी लोग भी समझ सके। अगर मैंने 80 पाउंड्स की आउटपुट लेनी हो तो मुझे कितनी इनपुट करनी चाहिए? 100% सर, ऑब्वियसली सॉरी 50 पाउंड सर। जेंटलमैन, 50 पाउंड अगर इनपुट करूं तो 40 पाउंड आउटपुट मिलती है। मेरा जी सवाल सर। ये है कि अगर मैंने 80 पाउंड की आउटपुट लेनी हो, 80 पाउंड की, तो मुझे जी इनपुट कितनी करनी चाहिए? इनपुट सर करनी चाहिए भाई 50 के बदले में कितने मिलते हैं? 40। तो अगर मैंने 80 करने हो तो मुझे कितनी इनपुट करनी चाहिए? सर 100 करनी पड़ेगी सर। 100 100 कर। सर, 100 सर। समझ आ रही है बात कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। भैया आपको अगर 40 आउटपुट के लिए 50 करनी पड़ती है, तो अगर आपने 80 लेनी होगी तो भैया आपको आउटपुट भी उतनी ही करनी पड़ेगी, डबल कर दें। ऐसा जी ये सर। समझ आती है बात? जी सर, आ रही है। तो मेरी जो एक्चुअल आउटपुट हुई है वो तो 3,90,000 है, 3,90,000 की आउटपुट है। तो मुझे बेंचमार्क जो चाहिए वो तो 3,90,000 की आउटपुट के लिए चाहिए कि अगर 3,90,000 की आउटपुट मैंने लेनी है तो मेरा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये बात समझ आती है बात? ये बात समझ आती है जनाब? जी जी सर, जी सर, आ रही ठीक। तो मैंने इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया। पहले एक काम किया कि एक रेशो कैलकुलेट कर ली मैंने, पहले आउटपुट रेशो कि 40 मिलती है आउटपुट 50 के बदले में, तो 40/50 करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 80% बनता है। इसका मतलब कि मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट परसेंटेज है वो 80% है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड मटेरियल निकालना चाहूँ 3,90,000 की आउटपुट के लिए, तो ये 3,90,000 मेरी आउटपुट है, ये 80% के बराबर हो है। मैं इसको 100% में कन्वर्ट कर दूं तो जो मुझे मटेरियल लगाना चाहिए वो 4,87,500 है। बात समझ आती है या नहीं? ठीक सर, आ रही है। ठीक है जी। अब ये 4,87,500 मटेरियल तो इस्तेमाल तो होना चाहिए, पर अगला सवाल ये है कि ये मटेरियल कोई एक तो नहीं है। जैसे ये 50 पाउंड था, इस 50 पाउंड के अंदर 3 मटेरियल हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो मैं ज़रा यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। आपका ए मटेरियल है, बी मटेरियल है, सी मटेरियल है, और ये कितने कितने पाउंड है? 20, 5 और 25। 20, 5 और 25, ये इन तमाम का जो टोटल बनता है भैया वो 50 बनता है। अगर ये 50 पाउंड टोटल मटेरियल बनता है तो मैं आपसे पूछूं परसेंटेज बताएं कि टोटल 50 पाउंड मटेरियल में से ए मटेरियल कितना होगा, प्रोपोर्शन कितना होगा, तो बता सकते हैं? 20 पाउंड्स को डिवाइड कर दिया जाए 50 पाउंड्स के साथ तो मुझे परसेंटेज मिल सकती है कि ए मटेरियल प्रोपोर्शन वाइज कितना इंसर्ट होना चाहिए। 40 पाउंड। समझ आती है? 40%। समझ आती है जनाब या नहीं जी आती? सर। जी ठीक जी है। सर, आ रही है। अगर मैं इसी ठीक। तरह दूसरे मटेरियल की बात करूं, 5 पाउंड आउट ऑफ 50, हमें वैसे भी पता लग सकता है कि ये 5-10% है। तो 50 हाँ पाउंड जी। डिवाइडेड बाय 50, 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो मुझे जो वैल्यूज मिलेंगी वो 10% है। और अगला 25 आउट ऑफ 50 आ 50, रही तो ये परसेंटेज है। कितनी बनेगी? 50%। ये समझ आती है बात या नहीं? जी सर। चलें, ये टेक्निकली ये जो मैंने परसेंटेजेस निकाली हैं इसे हम स्टैंडर्ड मिक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स से क्या मुराद है कि अगर आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं
जी, स्टैंडर्ड मिक्स से मुराद ये जनाब, अगर आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो आपका मटेरियल यूज़ हो रहे हैं अगर एक से ज़्यादा, तो उनका कॉम्बिनेशन आपके लिए मैटर करता है। लाइक जैसे अभी मैं मिसाल दे रहा था, H2O से पानी बनता है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक। अगर आप इनका प्रोपोर्शन चेंज कर दें, आपके यहाँ जी O2H कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन 1, तो क्या पानी बन जाएगा? हाँ ना बता दीजिएगा, कोई जवाब दे सकते जी हैं सर, नहीं। जनाब? नहीं बनेगा या बन जाएगा? सर H2O H2O और ऑक्सीजन H2O और पानी बन जाए। H2O यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो पानी बनेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया जाए कोई और कॉम्बिनेशन, तो क्या पानी बनेगा? नहीं सर, कोई और ही चीज बन नहीं जाएगी। बनेगा पहले सर। आप इसको फार्मा इंडस्ट्री पे अप्लाई करें, फार्मास्यूटिकल, वहाँ पे केमिकल्स का जी मिक्सचर है जनाब, जिसके नतीजे में कोई आउटपुट प्रोड्यूस होती है। आप उन केमिकल्स में जो सस्ता मिलता है केमिकल, एक दवाई बनाते हुए आजकल जो मटेरियल सस्ता है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, दूसरे की कम कर दें, तो क्या वाकई वही चीज़ें बन जाएंगी आपके लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है मटेरियल्स का, ये हमारे लिए मैटर करता है। हाँ ना बता दें। यस सर, अवश्य। हम ये कह रहे हैं जनाब कि अगर 3,90,000 की आउटपुट मैंने लेनी है, तो मेरा टोटल स्टैंडर्ड यूजेज जो होना चाहिए वो 4,87,500 का होना चाहिए। लेकिन 4,87,500 में से ए मटेरियल का कितना हिस्सा होना चाहिए? 40%। अगर आप बताएं, जी सर। बी मटेरियल का कितना हिस्सा होना चाहिए 4,87,500 में से? 10%। सी मटेरियल का कितना हिस्सा होना चाहिए 4,87,500 में से? 50%। तो अगर समझ आई है तो बता दें, अगर नहीं आई तो बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर, आ गई। ठीक है जी। तो ये मटेरियल, मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल की क्वांटिटी निकाली है। मैं चले एब्रीवेशन ही लिख देता हूँ। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल वाइज, हर मटेरियल की ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनती है, जो डाटा में उस तरह से नहीं दी हुई थी, क्योंकि मेरी आउटपुट लेवल जो था वो 3,90,000 था। पहले मैंने इस आउटपुट लेवल से अपना स्टैंडर्ड इनपुट लेवल निकाला कि मेरा इनपुट लेवल ये होना चाहिए। अगर ये मेरी इनपुट होगी टोटल, तो ये फर्दर सब डिवाइड होगा 3 मटेरियल्स के अंदर, और ये उसी प्रोपोर्शन में सब डिवाइड होना चाहिए जो कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ओरिजिनल प्रोपोर्शन है। बात समझ आती है? यहाँ तक तो बता दें। जी सर, सही। आगे चलते हैं। अगर ये निकल आया तो हम पहले वाले 2-3 जो वेरिएंसेस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 वेरिएंसेस थे हमारे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं निकाल चुका हूँ जनाब। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 195,000 है जी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी। 195,000 है, और दूसरा तीसरा भी मटेरियल मेरे पास मौजूद है। ठीक है जनाब। जी सर। चलें, अब मुझे स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे पुट करना है। तो स्टैंडर्ड रेट मेरा ये है 0.70, और फिर 0.40, और फिर 0.20। ठीक है जनाब। जी सर। जी सर। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट निकले, और अब एक्चुअल क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। ये एक्चुअल क्वांटिटी मुझे दी हुई है 2,30,000 है जी। 50,000 है, 2,20,000 है, और एक्चुअल रेट मुझे बताए गए हैं 0.80, 0.35 और 0.25 जी। समझ आती है जनाब बात? तो यहाँ पे हम वेरिएंसेस निकाल सकते हैं कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 1,36,500, एक्चुअल कॉस्ट 1,84,000 लगी है, तो ये मेरा वेरिएंस नेगेटिव, दूसरे लफ्ज़ों में अनफेवरेबल है। ऐसा ही है जी? जी सर। अच्छा जी। फिर 19,500 मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और 17,500 एक्चुअल लगी है, तो 2,000 का फेवरेबल वेरिएंस है। 48,750 स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, और 55,000 एक्चुअल लगी, तो 62,150 का अनफेवरेबल वेरिएंस है।
अगर अब हम टोटल कैलकुलेट करना चाहें तो दो वेरिएंसेस आपके अनफेवरेबल हैं, दोनों वेरिएंसेस का पहले टोटल कर लें 47,500 और 6250 का, और इसमें से माइनस कर दें जो 2000 का आपका फेवरेबल वेरिएंस है, तो जो नेट रिजल्ट बनेगा आपका वो 51,750 आपका अनफेवरेबल वेरिएंस। तो अभी मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे, तो ये मटेरियल वाइज भी हमें पता लग गया कि हर मटेरियल का ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल, और ओवरऑल इदारे के लिए क्या सूरत हाल है 51,750। याद तक समझ आ गई जनाब बात? जी सर। चलिए, अगर हम ज़रा एक सेकंड रुकिएगा, आज़ान हो रही है। जी सर। जी ये मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी है क्वांटिटी वेरिएंस के लिए। एक मिनट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी है, एक्चुअल क्वांटिटी लिखी है, और ये स्टैंडर्ड रेट है 0.70, 0.40 और 0.20। सॉरी, ये पॉइंट में लिखना था जी। 0.70 है जी, 0.40 है और 0.20। ये वेरिएंसेस निकाल सकते हैं हम। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 195 की थी, एक्चुअल क्वांटिटी 230 की इस्तेमाल हुई, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल वेरिएंस है जी। 48,750 की बजाय 50,000 की क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है, तो ये भी हमारे लिए अनफेवरेबल वेरिएंस है। 2,43,000 की बजाय 220 की क्वांटिटी इस्तेमाल की जा रही है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल वेरिएंस है। यहाँ तक बात समझ आती है जी? जी सर। चलें, अब ये डाटा अब आपके सामने ही है। आप काइंडली अगर रेट वेरिएंस निकालें और मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं 2 मिनट में आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। आप उतनी देर में रेट वेरिएंस जरा इसका कैलकुलेट करिएगा।
जी, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है अगर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी ने किया है तो मुझे वैल्यूज अगर कोट करवा दें, अदरवाइज मैं आपके सामने कर देता हूँ। रेट वेरिएंस में है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का फ़र्क है, और स्टैंडर्ड रेट जो है आपका वो 0.70 है, 0.40 है और 0.20 है जी। और जो एक्चुअल रेट्स हैं वो 0.80 है, सॉरी 0.80 है जी, और इसके अलावा 0.35 है, 0.25 है। ये एक्चुअल रेट्स हैं, मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, और एक्चुअल क्वांटिटी डेटा में जो आपको बताएगी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 2,30,000, 50,000 और इसके अलावा 2,20,000। सॉरी जी, ये ऊपर कहीं फार्मूले में गड़बड़ ना हो उसमें मैं देख रहा हूँ। एनीवेज जी, यहाँ पे 2,70,000 के मटेरियल ख़रीदा जाना चाहिए, 0.80 का ख़रीदा जा रहा है, और 0.80 और 0.7 का फ़र्क यानी 0.10 नेगेटिव पे कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये वेरिएंस आपके लिए अनफेवरेबल है। इसी तरीके से 0.4 की बजाय 0.35 में ख़रीदा जा रहा है तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। 0.2 की बजाय 0.25 में बाय किया जा रहा है तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। ओवरऑल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो जी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी ये जी ठीक है जी, आप ये असल में कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। एनीवेज 11,000 आपका अनफेवरेबल है, इसके अलावा 23,000 का अनफेवरेबल है। इन दोनों को ऐड करके इसमें से 2500 फेवरेबल है, माइनस कर दे, जो नेट रिजल्ट है वो 31,500 का अनफेवरेबल आपके पास वेरिएंस बचता है जी। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं जी। मैं ये वाला भी ज़रा चेक कर लूँ जी, शायद कहीं फार्मूला लगाते हुए गलती ना हो गई हो जी। ये टोटल में गलती है जी, इसको चेक कर लेते हैं। 24,500 आपका अनफेवरेबल वेरिएंस है, बिकॉज 195 की बजाय 230 मटेरियल इस्तेमाल हुआ। 48,750 की बजाय 50,000 यूज़ हुआ, अनफेवरेबल है। 243 की बजाय 220 यूज़ हुआ तो फेवरेबल वेरिएंस है। तो इन दोनों को टोटल कर लें और इसमें से फेवरेबल माइनस कर लें आप। 24,500 प्लस 500 माइनस कर लें इसमें से 4,750, तो आपका ओवरऑल जो रिज़ल्ट है 20,250 अनफेवरेबल होगा। रीज़न कि अनफेवरेबल वेरिएंस डोमिनेट कर रहा है। सो अगर आप इसको रिकनसाइल करना चाहते हैं तो हमने कहा था इन दोनों का टोटल ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होगा, तो ये दोनों अनफेवरेबल हैं। 20,250 जमा 31,500, ये 51,750 का अनफेवरेबल बनता है। ये जो ओवरऑल वेरिएंस है ये आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ये 51,750 का अनफेवरेबल है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो जी ये सुनो। अच्छा, जिनका माइक अनम्यूट है अगर उनसे कोई रिस्पॉन्ड कर दे। हमजा आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही जी। अब्दुल सबूर साहब, एनीवन एल्स? जी सर, क्लियर है सर। चलें, अब जो इससे अगली बात है, मैंने सवाल असल में इसलिए चूज़ किया है कि इसके अंदर ही हमने मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस समझ रहे हैं। ये जो हमने ओवरऑल यूजेज वेरिएंस निकाला, जिसे मैंने क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस कहा, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा वेरिएंस है जो अराइज हो रहा है ड्यू टू रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। मीन जितना मटेरियल ए इस्तेमाल होना चाहिए आपने टोटल क्वांटिटी चाहे उतनी ही कर दी हो, लेकिन आपने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ नहीं किया, तो ये मिक्स वेरिएंस कहलाता है। और जो जब हम यूजेज वाले वेरिएंस वाले बंदे को पकड़ रहे हैं जो मटेरियल एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक्सेसिव यूज़ किया,
एज अ होल जितने एक्सेसिव यूज़ किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ख़राब होने की वजह से कोई रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट आ रहा है, यानी सस्ता मटेरियल हमने कम इस्तेमाल करने की बजाय कम कर लिया और महंगा मटेरियल कम इस्तेमाल करने की बजाय हमने ज़्यादा कर लिया, तो ये इदारे के परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो हम एक वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, मिक्स वेरिएंस। ये इस यूजेज वेरिएंस की ऑफ शूट्स हैं। इस वेरिएंस की बुनियाद पे हम अगला वेरिएंस कैलकुलेट करने लगे। मैं यहाँ पे जी उसको आपके सामने जी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे काइंडली रोक लीजिएगा। चलिए जी, सॉरी। अब मैं आपके सामने ये करने लगा हूँ जी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम कैलकुलेट करने लगे हैं। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट होगा, तरीकाकार ये है, मैं पूरा लिख रहा हूँ जी। अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर एक्चुअल मिक्स भी कहते हैं, कि एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ हुआ हमारा, एक्चुअल कॉम्बिनेशन मटेरियल का क्या रहा, ये उसकी बात हो रही है। फिर लिखा जा रहा है जी एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। क्वांटिटी वही एक्चुअल वाली हो, आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें कम इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपकी क्वांटिटी तो वही होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन उसका वही होना चाहिए। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये मिक्स वेरिएंस कहलाएगा, कॉम्बिनेशन का वेरिएंस। ये मिक्स वेरिएंस इन क्वांटिटी होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, तो हम जो रिज़ल्ट निकालेंगे ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा अमाउंट के अंदर, और उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। मतलब इस बात का क्या है, इसको साथ साथ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा जी। एक सॉल्व कर लेते हैं तो आपको चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। हमारा जो एक्चुअल मटेरियल यूज़ हुआ, हम यहाँ पे वो कोट करेंगे जितना एक्चुअल हमारा मटेरियल यूज़ हुआ। 2,30,000, 50,000 और 220,000 मटेरियल यूज़ हुआ है। 2,30,000, 50,000 और इसके अलावा 220,000 मटेरियल यूज़ हुआ है। अगर इस सारे मटेरियल का टोटल करें, ये डाटा में मैं खुद भी बताया हुआ था कि टोटल मटेरियल जो हमारा यूज़ हो रहा है वो 5 लाख यूज़ हो रहा है जी। ये 5 लाख अगर मटेरियल यूज़ हुआ तो 5 लाख मटेरियल यूज़ होने में हमें कोई मसला नहीं है। मसला जो हमें आ रहा है वो इस चीज़ का है कि जो हमारा मटेरियल यूज़ होना चाहिए जिस कॉम्बिनेशन के अंदर, हमने उस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने की बजाय कॉम्बिनेशन का सत्यानाश कर दिया है। कॉम्बिनेशन हमारा क्या है वो हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है। मैं आपको शो कर देता हूँ। 40, 10 और 50 का प्रोपोर्शन है, यानी ए मटेरियल 40% यूज़ होना चाहिए जितना भी टोटल मटेरियल इस्तेमाल हो। अब इस पे हम यूज़र पे एतराज़ नहीं कर रहे, क्वांटिटी ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो रही हो या कम इस्तेमाल हो रही हो, हम कह रहे हैं दिस डजंट मैटर फॉर अस। टोटल मटेरियल कितना इस्तेमाल हो रहा है 5 लाख, फाइन, लेकिन ये मटेरियल कितना इस्तेमाल होना चाहिए, 40% यूज़ होना चाहिए। कौन सा वाला मटेरियल, ए, यानी आउट ऑफ 5 लाख 2 लाख मटेरियल ए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप आउटपुट वही लेना चाहते हैं, प्रपोर्शन वही रखेंगे, तो आपको क्वालिटी आउटपुट मिलेगी। दूसरा मटेरियल जो है ये 10% यूज़ होना चाहिए,
तो 10% से मल्टीप्लाई कर लें, 50,000 यूज़ होना चाहिए, 50,000 यूज़ किया जा रहा है, यानी इस मटेरियल को ख़राब नहीं किया जा रहा। 5 लाख में से मटेरियल सी जो है वो 50% होना चाहिए, जो हमने प्रोपोर्शन निकाला हुआ है। यानी इस सारे मटेरियल का यहाँ पे टोटल भी कर लें, इसका टोटल भी वो 5 लाख ही बनता है। यानी जितना टोटल यूजेज था, हम अभी उस पर एतराज़ नहीं कर रहे, हमने एतराज़ को रोक लिया है। क्वांटिटी वही है, एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन के अंदर है कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन जो हुआ वो स्टैंडर्ड से हट गया कि 2 लाख जो पाउंड है वो मटेरियल ए इस्तेमाल होना चाहिए था, जबकि हम इस्तेमाल करी जा रहे हैं 2,30,000। 50 इस्तेमाल होना चाहिए, 50 कर रहे हैं, बड़ा एफिशिएंट परफॉर्म कर रहे हैं। 2.5 लाख मटेरियल ए इस्तेमाल सी इस्तेमाल होना चाहिए, हम 220 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों का फ़र्क निकाल लेते हैं, दोनों का फ़र्क अगर निकालेंगे तो ये 30,000 क्वांटिटी में वेरिएंस बनता है, ये 0 बनता है और ये भी 30,000 बनता है। यानी जो पहले वाला मटेरियल है 230 स्टैंडर्ड एक्चुअल इस्तेमाल हुआ कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्ड ये कह रहा है 2 लाख आपको इस्तेमाल होना चाहिए, तो आपका ये वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल निकलेगा। अनफेवरेबल कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार, सॉरी जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार, ये जो आपने वेरिएंस निकाला है मिक्स वाला अमाउंट क्वांटिटी में, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 21,000 अनफेवरेबल वेरिएंस मिल रहा है। ये ज़ीरो में है तो ये ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो ना फेवरेबल होता है ना अनफेवरेबल होता है। 30,000 आपने 2,20,000 एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की, इवन दाओ कि आप इसकी 2,50,000 इस्तेमाल कर सकते थे, कम मटेरियल इस्तेमाल किया तो फेवरेबल वेरिएंस है। कैलकुलेट करेंगे, ये जो मिक्स वेरिएंस आपने अमाउंट में क्वांटिटी में निकाला है, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें तो ये जो ओवरऑल वेरिएंस आपके लिए बन रहा है ये आपका फेवरेबल है। और ये अनफेवरेबल, अगर आप इसको नेट करते हैं तो 15,000 का आपका अनफेवरेबल वेरिएंस जनरेट होता है। अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो बताएं, नहीं आई तो भी बता देंगे आप, एनी वन ऑफ यू। सर आ गई है सर जी, अगला वेरिएंस है जनाब मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस से मुराद प्रोडक्टिविटी है, हमने मटेरियल की प्रोडक्टिविटी क्या रखी। तरीक़ाकार मैं पहले लिख देता हूँ, हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये ना भी लिखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कि ये स्टैंडर्ड मिक्स में होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में ही होगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी हमने ख़ुद से कैलकुलेट की थी, वो कितनी होनी चाहिए, टोटल 4,87,500। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के मुताबिक 1,95,000 48,750 ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल होनी चाहिए। सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये इस्तेमाल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ वैल्यूज़। ये है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में ये है मेरी 4,87,000। अब मैं क्वांटिटी पे ज़ोर नहीं, मिक्स पे ज़ोर नहीं दे रहा, मैं क्वांटिटी पे ज़ोर दे रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी क्वांटिटी कम इस्तेमाल हुई या ज़्यादा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में ली जाए और एक्चुअल क्वांटिटी को भी स्टैंडर्ड मिक्स में ले लिया जाए, ये जो हमने पहले कैलकुलेट किया खुद से। यानी इन दोनों के अंदर आप देखेंगे तो मिक्स कॉमन है, क्वांटिटी का फ़र्क है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और एक्चुअल क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो फ़र्क निकलेगा इसे हम यील्ड वेरिएंस के नाम से जानते हैं। यील्ड वेरिएंस इन क्वांटिटी जो निकल रहा है वो इन दोनों कॉलम्स का डिफरेंस है जी। यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी ये एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये है आपकी, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सॉरी वो फॉर्मूला लगा हुआ है तो मुझे ज़रा वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। 2 लाख है जी और 50,000 और 2,50,000 जी। ये एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स वो आपने निकाली थी। अब अगर आप गौर करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मिक्स दोनों में सेम लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मिक्स। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी कॉमन है
लेकिन यहाँ पे मिक्स डिफरेंट है, एक्चुअल मिक्स में और स्टैंडर्ड मिक्स में, इसलिए ये मिक्स का फ़र्क जो है वो मिक्स वेरिएंस है। यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में देख रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्वांटिटीज फ़र्क है, मिक्स कॉमन है कि ये भी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में है, ये क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में है। इन दोनों कॉलम्स का अगर आप डिफरेंस लेते हैं, आपको मटेरियल कितना इस्तेमाल करना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 195,000 और जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज़ की है वो 200,000 है, तो 5,000 आपने एक्सेसिव इस्तेमाल की है, इसका मतलब अनफेवरेबल वेरिएंस है। 48750 स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज़ होनी चाहिए, आपने 50,000 इस्तेमाल कर ली है, तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। दोनों का डिफरेंस ले लें, 50,000 और 48750 का, तो 1250 बनता है। और फिर 2,43,000 की बजाय आपने 2,50,000 इस्तेमाल कर लिया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लें, 2,43,750 और 2,50,000 का जो डिफरेंस है ये 6250 बनता है। 6250 6,250 जो है ये आपका अनफेवरेबल वेरिएंस है। ये भी बारी बारी दोबारा देख लें, 195 की बजाय 2 लाख क्वांटिटी इस्तेमाल की जा रही है, अनफेवरेबल। 48 की बजाय 50 तो अनफेवरेबल, और 2,43,000 की बजाय 2,50,000 तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। सो आप मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकते हैं जी। ये वैल्यू निकली है, क्वांटिटी में जो वेरिएंस निकाला है यील्ड उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्योंकि ये सारे ही अनफेवरेबल हैं तो आप इन सब का सम कर लें, तो आपको जो वेरिएंस मिलेगा वो ओवरऑल अनफेवरेबल वेरिएंस है 5250। अब ये जो ऑफ शूट थी, ये ऑफ शूट थी आपके यूजेज वेरिएंस की, कि यूजेज वेरिएंस जो था ये आपने कैलकुलेट किया 20,250 का अनफेवरेबल है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए जाते हैं, तो जब यूजेज का वेरिएंस अनफेवरेबल आ रहा है, तो इसमें से कुछ वेरिएंस ऐसा है जो कुछ लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से आ रहा है, जो मटेरियल को का मिक्स कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में ऐड करने के ज़िम्मेदार हैं। तो पहला वेरिएंस निकाला गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस और ये जो मिक्स वेरिएंस आपने निकाला है ये आपके सामने है। मैंने अब ज़रा स्क्रीन उतनी कर दी है जिसमें सब कुछ नज़र आ जाए। देखिए ये जो मिक्स वेरिएंस आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें पहला मटेरियल स्टैंड जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो टोटल 5 लाख बनती है, सवाल में दी हुई है 5 लाख की इस्तेमाल करें, लेकिन स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में टॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन ये मिक्स एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड मिक्स है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये मिक्स का वेरिएंस होगा, कॉम्बिनेशन का वेरिएंस 15,000 का अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल हमारा वेरिएंस अनफेवरेबल आ रहा था 20,250 का मटेरियल क्वांटिटी या यूजर वेरिएंस, इसमें से कुछ कसूर उन लोगों का है जो मटेरियल को मिक्स करने के ज़िम्मेदार हैं, 15,000 उनकी वजह से अनफेवरेबल वेरिएंस बनता है। और 5250 अनफेवरेबल वेरिएंस बनता है प्रोडक्टिविटी, मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें अलाउड थी इतनी आउटपुट के लिए वो 195, 48,750 और 2,43,000 थी। हमने क्वांटिटी एक्चुअली जो 5 लाख है हमने उसका कॉम्बिनेशन वही कर दिया जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो चलें स्टैंडर्ड में भी आप यूज़ कर लेते तो आपको फिर भी 2 लाख से ज़्यादा तो मटेरियल कभी भी अलाउड नहीं था। आपने 1,95,000 की बजाय 2 लाख इस्तेमाल कर लिया अगर, तो भी आप रिजल्ट वाइज अनफेवरेबल हैं। तो ये 5,250 प्रोडक्टिविटी या यील्ड का वेरिएंस है और ये मिक्स वेरिएंस है 15,000 का। बात अगर समझ आई है तो काइंडली बता दें। अगर समझ नहीं आई हो कोई सवाल आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन, जी सबूर साहब पूछें। सर ये पहले तो जी मटेरियल मिक्स में और मटेरियल यील्ड में सर अच्छा जी, दोनों मतलब है कि वेरिएंसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको देंगे सर? ठीक है जनाब, आपका अच्छा सवाल है। आप इस बात को समझिएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था हमेशा से ये कॉन्सेप्ट होगा, मेरे पे को डालेगा तो मैं किसी और पे डालने की कोशिश करूँगा। कहानी शुरू कहाँ से हुई है, वो ये थी जो ओवरऑल जो वेरिएंस है ना 51,750, हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। हमने कहा जो यूज़ करने का प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है उसकी वजह से 20,250 अनफेवरेबल वेरिएंस राइज हुआ है, और 31,500 अनफेवरेबल हुआ ख़रीद के लाने वालों की वजह से, प्रोक्योरमेंट वालों की वजह से।
वो प्रोक्योरमेंट जी वाला तो बिल्कुल उधर ही खड़ा है, लेकिन जो यूजेज वाला वो कहता है जनाब मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर इतना नहीं है, चले जितना आप मुझे कह रहे हैं, मैं तो बड़ा इफेक्टिवली काम करवा रहा हूँ। असल में जो खाना ख़राब कर रहे हैं ये वो लोग हैं, मेरी ही टीम के अंदर कर लें, लेकिन मेरी टीम में वो लोग हैं, मैंने अगर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो जो मटेरियल को मिक्स करते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। अब आप इसको ज़रा प्रैक्टिकली अगर समझना चाहें, आप देखते हैं हमारे यहाँ ये जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो जब लेंटर वेंटर डालते हैं तो यूसी की एक मिक्सर मशीन होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ वर्कर्स जो हैं वो अपना अपना माल ला के डाली जा रहे होते हैं। कोई पानी डाल रहा है, कोई सीमेंट डाल रहा है, कोई रेत डाल रहा है, कोई क्रश जिसे बजरी कहते हैं वो डालते हुए मशीन उसको घुमाई जा रही है, एक बंदा उनके सर पे खड़ा है जो सुपरवाइज कर रहा है। तो वो ऐसे ही नहीं कहेगा कि जनाब डालते जाओ, तुम रेत बसन्ने भर डालते जाओ, तुम सीमेंट डालते जाओ, तुम पानी डालते जाओ, तुम बजरी डालते जाओ। वो उसके मिक्स को कंट्रोल करने का जिम्मेदार है, बिकॉज जो पीछे से वर्कर ला रहा है वो तो गिना नहीं रहा, वो तो नहीं देख रहा कि अब वो पहले वाला जो चक्कर चल रहा था वो कंप्लीट होके आउटपुट निकल गई है या नहीं, वो तो बस मटेरियल लेबरर है ना, वो तो ला ला के डाली जा रहा है। तो इसका मतलब जो उसको जी सर कॉम्बिनेशन बिल्कुल। को मेंटेन करने का जिम्मेदार है, हम उसको पकड़ेंगे। यूज करने वालों में से भी जिसकी जिम्मेदारी थी कि मटेरियल का कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा जाए, उनको पकड़ेंगे, उनको कहेंगे जनाब आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इतना नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ वो जो क्वांटिटी एक्सेसिव इस्तेमाल हुई है वो अब ये प्योर क्वांटिटी का वेरिएंस है, यानी अगर नीट एंड क्लीन क्वांटिटी के वेरिएंस की बात करें जो हमने इससे पहले निकाला, तो वो वेरिएंस जो हमें 20,250 का लग रहा था, उसमें से असल में जो 15,000 का नुकसान है वो मटेरियल के कॉम्बिनेशन को ख़राब करने की वजह से हमें फेस करना पड़ा है। अदरवाइज अगर कॉम्बिनेशन ख़राब ना किया जाता और 5 लाख की क्वांटिटी ही यूज़ कर ली जाती जो कि की है हमने, और कॉम्बिनेशन ना ख़राब किया जाता तो हमारा सिर्फ वेरिएंस 5250 का होता। तो इसका मतलब इदारे में जो ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ा है वो उन कॉम्बिनेशन ख़राब करने वालों की वजह से उठाना पड़ा है। खुद देखें, जो सस्ता मटेरियल था वो आपने बचा छोड़ा है, 6,000 रुपये का फेवरेबल वेरिएंस है, 20 पैसे का वो मटेरियल था, और जो 70 पैसे वाला मटेरियल था वो आपने अन्य बार इस्तेमाल कर दिया है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लगा दी है। तो लिहाजा अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो शायद आपका ये 5,250 ही वेरिएंस होता और फिर इस पे एफर्ट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है उसने आगे भी अपनी टीम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी है कि कौन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। अगर तमाम वर्कर्स को एक ही लाइन में खड़ा कर देंगे तो कोई फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस अगर दे रहा होगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। समझ आइए जी बात ठीक है, जनाब? समझ आ गई सर, थैंक यू सर। चले, मैं अब एक और सवाल है, मैं आप इसी से रेलेवेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको क्विकली सॉल्व कर देता हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए और आप फिर इसको प्रैक्टिस कर लें ताकि ज़रा मज़ीद आसानी हमारे लिए हो जाए जनाब। मैंने ग्रुप में कुछ और सवाल भेजे हैं, जो लास्ट टाइम हैंड आउट भेजा था उसके अलावा मैंने कुछ और क्वेश्चन भी भेजे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो भी देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जी जी नज़र आ रहा है जनाब? जी सर आ रहा है सर, नजर आ चलिए, ये मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने। कंपनी प्रोड्यूसेस पेट्रोक्लोरोनल यूजिंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। 3 मटेरियल इस्तेमाल होते हैं ABC, 50, 40 और 60 पाउंड लगते हैं, 150 पाउंड किलोग्राम सॉरी टोटल लगता है। उसमें से जैसे वहाँ पे अलग से लाइन में बताया हुआ था, यहाँ पे यहीं पे लिख दिया गया है कि स्टैंडर्ड श्रिंकेज जो है वो 50 kg की है और जो नेट आउटपुट बनती है वो 100 kg की है। तो यानी अगर 150 kg का इनपुट लगाएंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो 100 kg की मिलेगी आपको। कॉस्ट पर किलोग्राम 5, 6, 3 ये बता दी गई है, कॉस्ट उसने निकाली भी, आगे देखते हैं। रिसेंट प्रोडक्शन रन यील्डिंग 100 आउटपुट किलोग्राम। जो पिछला सवाल किया वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए मैंने बहुत सारा कर दिया कि उसमें आउटपुट उतनी नहीं थी जितना हमें स्टैंडर्ड बताया गया था। वहाँ पे स्टैंडर्ड हमें सिर्फ 40 पाउंड का बताया हुआ था और एक्चुअल आउटपुट जो हमारी हुई थी वो 3,90,000 पाउंड थी। यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है कि अगर 100 पाउंड की 100 kg की आउटपुट लेनी है तो ABC मटेरियल इतना इतना डलना चाहिए, जबकि रिसेंट प्रोडक्शन रन
जिसमें 100 की आउटपुट हुई है उसका डाटा दे दिया गया। तो हमें स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बनाया दिया हुआ है, हम बस सिर्फ वैल्यूज़ फिल करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ जनाब। अगर ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो 50 kg, 40 kg और 60 kg ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड रेट है 5, 6 और 3। ये ज़रा कॉलम अभी चूँकि मैंने वो नीचे कॉलम जनरेट किया था इसलिए एक्सेसिव आ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फार्मूला लगा हुआ निकल आएगी। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल हुई है जनाब 40, 50 और 65 और जो रेट है एक्चुअल वो 5.15 है, 6 है, 2.80 है। तो ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट निकले, हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। 250 की कॉस्ट के बजाय 206 की कॉस्ट अगर एक्चुअल इस्तेमाल हो रही है तो ये रिज़ल्ट हमारे लिए फेवरेबल है। 240 की बजाय अगर 300 की कॉस्ट इस्तेमाल की जा रही है, कॉस्ट लग रही है तो अनफेवरेबल है। 180 की बजाय 182 की कॉस्ट इस्तेमाल की जा रही है तो अनफेवरेबल है। हम टोटल कर सकते हैं 62 अनफेवरेबल है और 44 फेवरेबल है। तो 62 में से 44 अगर माइनस कर दें तो आपके लिए 18 का अनफेवरेबल रिजल्ट बनेगा ओवरऑल जो कॉस्ट वेरिएंस है। ठीक है जनाब जी, कोई जवाब अगर दे दे, अल्लाह माफ़ जी करे सर, तो ठीक है सर। जी। और जब ये एक्चुअल हम ये वाला रेट वेरिएंस निकालेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड रेट हमारा 5 है, 6 है, 3 है और एक्चुअल रेट जो है वो 5.15 है जी, 6 है और 2.80 है। ठीक है जी। और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 40, 50 और 65 है। वेरिएंस निकल आया हमारे सामने। 5 की बजाय हमने 5.15 में ख़रीदा तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। 6 की बजाय 6 में ख़रीदा तो वेरिएंस फेवरेबल ना अनफेवरेबल, ज़ीरो वेरिएंस है। 3 की बजाय 2.58 में ख़रीदा तो फेवरेबल वेरिएंस है। तो इन दोनों में से अगर हम नेट करें 13 का अनफेवरेबल वेरिएंस, सॉरी फेवरेबल, और 6 का फेवरेबल वेरिएंस है, तो नेट कर लें तो 7 का फेवरेबल वेरिएंस आपके पास बचेगा जो कि रेट वेरिएंस है। मैंने रेट पहले निकाला, अब क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। अब क्वांटिटी वेरिएंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो ABC मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बताई गई है वो 50, 40 और 60, 100 की आउटपुट के लिए यही स्टैंडर्ड है। और एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की गई है वो 40 जी, 50 और 65 और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट बताया गया है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। 5.15 है, 6 है जी, 2.80 है। तो क्वांटिटी वेरिएंस के मुताबिक स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 थी, 40 इस्तेमाल की गई। वेरिएंस जो निकला है वो आपके लिए फेवरेबल निकला है, अनफेवरेबल नहीं, फेवरेबल, चूँकि आपने एक्चुअल क्वांटिटी कम इस्तेमाल की है। 40 की बजाय 50 इस्तेमाल की है तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। और 60 की बजाय 65 इस्तेमाल की है तो ये भी अनफेवरेबल वेरिएंस है। सो अगर अनफेवरेबल है तो इसका दो अनफेवरेबल है। 74 में से आप माइनस कर लें 52 तो आपका जो वेरिएंस बनता है वो 22 का अनफेवरेबल बनता है। ये 22 का अनफेवरेबल है, 7 का फेवरेबल है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो अनफेवरेबल में से ये 22 में से अगर आप 7 माइनस करें तो 15 बनना चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल मैच नहीं कर रहा है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं दोबारा, कहीं हमको गलती तो नहीं कर रहे। ये स्टैंडर्ड रेट सॉरी 5 है, हमने 5.15 लिख दिया जी। 74 में से माइनस करेंगे 50, 24 बनता है जी। 24 का अनफेवरेबल है, 7 का फेवरेबल है, नेट करें तो अभी भी कोई फ़र्क आ रहा है, चेक कर लेते हैं जी। जी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 50, 60, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, 40 और 60 है और रेट 5, 6 और 3 है जी। ठीक है। और जो एक्चुअल क्वांटिटी है 40, 50 और 65।
रेट 5.156 और 2.80 है जी। ठीक है जी, अब अगर वेरिएंस देखते हैं तो जी 40 सॉरी 250 की बजाय 206 तो फेवरेबल वेरिएंस है, 240 की बजाय 300 तो अनफेवरेबल है, 180 की बजाय 182 तो फेवरेबल है, सॉरी अनफेवरेबल है 2 का। तो ये दोनों का टोटल बनता है जी 62 में से अगर 44 माइनस कर दें तो 18 का अनफेवरेबल वेरिएंस बनता है। ये यूजेज वेरिएंस देख लें, 50, 40 और 60 की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअली 40, 50 और 65। तो रेट जो है स्टैंडर्ड 5, 6 और 3 है, सॉरी ये गलत किया हुआ था ना यहाँ पे। तो ये बनता है जनाब 60 और 15 75 में से 50 माइनस करेंगे तो 25। तो 25 का ये अनफेवरेबल है, 7 का ये फेवरेबल है, तो नेट करेंगे तो 18 का अनफेवरेबल निकल आएगा। अगर आप साथ हैं तो आपको बात समझ आ रही होगी। अगर हम इसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना चाहें तो तरीकाकार क्या है, जो एक्चुअल मिक्स है पहले वो लिखा जाए। एक्चुअल मिक्स हमारा है 40, 50 और 65, इन तीनों का टोटल 155 बनता है। अब ये 155 मटेरियल इस्तेमाल हो जाए, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशो नहीं निकाली, हम स्टैंडर्ड रेशो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि 50 पाउंड आपका मटेरियल इस्तेमाल होता है 50 केजी आउट ऑफ 150। तो हम परसेंटेज निकाल लें, यहाँ पे सीधा ये कर लें कि 155 को प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए 50 डिवाइडेड बाय 150, ये 52 इस्तेमाल होना चाहिए मटेरियल। अगर दूसरे मटेरियल की बात करें तो 155 प्रोपोर्शन अगर वही निकालना है, या तो प्रोपोर्शन पहले सॉल्व कर लें या वो वैसे ही 155 को मल्टीप्लाई करें। प्रोपोर्शन में 40 इसका हिस्सा बनता है आउट ऑफ 150, तो 41 यूज़ होना चाहिए। और जो सी मटेरियल है 155 में से मल्टीप्लाइड बाय जनाब 60 और डिवाइडेड बाय 150, 62 मटेरियल इस्तेमाल होने जगह इन तीनों का टोटल करते हैं तो 155 बनता है। तो ये मटेरियल यूज़ होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें तो आपके पास क्वांटिटी वेरिएंस निकल आएगा, सॉरी यील्ड मिक्स वेरिएंस निकल आएगा पहले क्वांटिटी में। तो तरीकाकार क्या है, दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंस ले लें। 40 एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स इस्तेमाल हो रहा है, स्टैंडर्ड के मुताबिक 51 इस्तेमाल होना चाहिए। तो फेवरेबल सिचुएशन है आपके लिए, फेवरेबल सिचुएशन है तो आप इन दोनों को नेट कर लें। 51.67 में से माइनस करें आप 40 तो 11.67, ये राउंड किया हुआ है तो इसलिए वो आपके सामने आ रहा है जी। फिर दूसरा मटेरियल है 41.33 इस्तेमाल होना चाहिए और एक्चुअली जो है वो 50 इस्तेमाल हो रहा है। तो 50 में से 41.33 अगर माइनस करते हैं तो 8.67 बनता है। तो 8.67 इस्तेमाल होना चाहिए जी। 65 की बजाय 62 इस्तेमाल, सॉरी 62 की बजाय 65 इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 3 का अब ज़रा फेवरेबल अनफेवरेबल डिटर्मिन कर लें। 51 की बजाय 40 इस्तेमाल हो रहा है तो फेवरेबल है, 41 की बजाय 50 इस्तेमाल हो रहा है तो अनफेवरेबल है, और अगर 62 की बजाय 65 इस्तेमाल हो रहा है तो भी अनफेवरेबल है। तो अगर आप वैल्यूज़ निकालेंगे जी, ये रेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब। रेट हमारे थे स्टैंडर्ड रेट 5, 6 और 3, 5, 6 और 3। तो ये फेवरेबल, ये दोनों अनफेवरेबल है। इन दोनों का हम अगर टोटल कर लें 52 + 9 में से माइनस करेंगे 58.35 तो 2.65 का अनफेवरेबल वेरिएंस बनता है, जो कि मिक्स ख़राब होने की वजह से अराइज हो रहा है। आपका जो ओवरऑल वेरिएंस है वो 25 का अनफेवरेबल। तो इस 25 के अनफेवरेबल को हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, यील्ड वेरिएंस की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए वो हमें पता है जनाब। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 50, 40 और 60।
50, 40 और 60, और जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में निकाली है ये 51.67 है, 41.33 है, 62 है। ये क्वांटिटी का फ़र्क होगा। यील्ड वेरिएंस अगर अमाउंट क्वांटिटी में निकालना चाहें तो 2 निकलेगा जी, 1 निकलेगा और 2 kg निकलेगा। जो स्टैंडर्ड रेट है 5, 6 और 3। तो जनाब ये देखिए 50 क्वांटिटी स्टैंडर्ड अलाउ करता था, आपने 52 इस्तेमाल की है तो इसका मतलब अनफेवरेबल है। 40 की बजाय 41 इस्तेमाल की है तो अनफेवरेबल है। 60 की बजाय 62 इस्तेमाल किया तो अनफेवरेबल है। सारे अनफेवरेबल है तो 22 का ये वेरिएंस अराइज हो रहा है। 22 का ये अनफेवरेबल है और 2.65 का ये अनफेवरेबल है। तो इसको अगर आप सम करेंगे तो यहाँ पे सॉरी ये ज़रा राउंड किए मैं अगेन, इसको ज़रा देख लेते हैं जी। जी तो ये दोनों वेरिएंसेस जो हैं इनका जो टोटल है ये आपकी ओवरऑल क्वांटिटी या यील्ड वेरिएंस के बराबर होगा। आई होप के समझ आई होगी। मैंने ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस के हवाले से इसके अलावा जो मैंने सॉल्व किए हैं कुछ और शेयर किए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अभी मटेरियल पे कन्फाइन करें, अपने आप को इसको सॉल्व करें, और अगर कोई इश्यूज होंगे आपके तो उसको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है अभी पूछना चाहते हैं तो आप अभी बात कर सकते हैं जी। ओके जी, कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल इस पे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर आप उसको सॉल्व। जी जेंटलमैन। नहीं सर, थैंक यू सर, हो गया सर, सही जी चलें, समझ आ बहुत गई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो जी।